हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक खबर है कि जून में आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ जाएगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए ऐसी बना ली जाए, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कोचिंग आपको पता ही है आज के समय में कितनी महंगी दी जा रही है। अब बहुत सारे कोचिंग देने वाले ऐसे भी हैं जो खुद का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या ऐसे जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल एक स्टोरी या एक मोटिवेशनल एक आपके लिए वीडियो बनाऊं, ताकि आपको हेल्प मिले और किस तरीके से आप टीजीटी पीजीटी को क्रैक कर सकते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो चीज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा बताना जिसने खुद 3 बार इस कंपटीशन को क्लियर किया है, वो भी अच्छी रैंक से। और आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे होंगे, कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी रहे होंगे जिनका इस बार बॉर्डर लाइन पर रहा है। जैसे कि मेरा जब 2013 टीजीटी में 2013 ये विज्ञापन की मैं बात कर रहा हूँ, जब 2013 का टीजीटी का विज्ञापन आया था, मैंने भी जोश से एग्ज़ाम दिया था। मेरा इंटरव्यू में 6 मार्क्स नहीं थे, वो आप सभी को पता है, करप्शन वहाँ पर चलता ही था उस समय। तो मेरा 0.7 से रहा था, लेकिन मैं डीमोटिवेटेड नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने फिर दोबारा से अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, फिर दोबारा से एंथुजियाज्म के साथ दोबारा से तैयारी की। और फिर 2013 में तो मेरा फिर सिलेक्शन हो ही गया था वेटिंग में, क्योंकि मेरा उसमें वेटिंग में 5वां 6ठा नंबर था। लेकिन फिर जब मैंने दोबारा से तैयारी की, क्या क्या वो मैंने स्टेप फॉलो किए थे जो मुझसे पहले गलती हुई थी, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या क्या चीज़ आपको कहाँ से पढ़नी है वो सब चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड होगी फ्री क्लासेस टीजीटी और पीजीटी की। वो आपको हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। तो आपको मैं अपना पहला इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। 3 बार टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट हुआ हूँ और सेकंड हाईएस्ट टीजीटी 2016 का जो विज्ञापन है, जो 2019 में कंडक्ट हुआ था जिसका एग्जाम, उसमें मेरा सेकंड हाईएस्ट रहा था रिटर्न में, और 19वीं रैंक मेरी थी पीजीटी में रिटर्न में। तो अच्छी खासी मेरी रैंक थी, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी रैंक के साथ ही आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिलता है। और जब आप ज़्यादा की तैयारी करते हैं, मैंने हमेशा अपना टारगेट जो रखा 110 प्लस रखा। तो आप जब ज़्यादा की तैयारी करते हैं तो उसका आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप अगर एग्ज़ाम टफ आ जाए या कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए तो आपका सिलेक्शन तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। तो तैयारी अगर हम 90% की करेंगे तो हमारे 85% या 80% आ ही जाएंगे। लेकिन अगर हमने पहले ही तैयारी ये सोच के कर ली कि 70% आ जाए, 80% आ जाए, तो आप 60% पर रहकर आपका कंपटीशन नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो आप टीजीटी पीजीटी को कैसे क्वालिफाई करेंगे, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख लीजिएगा टीजीटी पीजीटी को आप क्वालिफाई कैसे करें। देखिए, सबसे अच्छी बात यूपी टीजीटी पीजीटी में क्या होती है, इसमें आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता, इसमें पेपर फर्स्ट नहीं होता, इसमें आपको जीएस जीके मैथ रीजनिंग ये सब नहीं करनी पड़ती। तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको थोड़ी अच्छी नॉलेज हो इंग्लिश की। तो आपको अच्छी नॉलेज किस तरह होगी, जब आप उसे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ आपको कहाँ से पढ़नी है, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, आप कान पकड़ लेना, आप मार्केट गाइड बुक को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। अगर आपको देखना ही है, उससे आप थोड़ा हिंट ले सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या है, क्योंकि मार्केट गाइड बुक सभी पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता। फिर भी मुझे पता है, मेरे ये बात कहने के बावजूद भी आप मार्केट गाइड बुक पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मार्केट गाइड बुक बिल्कुल ना पढ़ें, या पढ़ें तो थोड़ी बहुत पढ़ें। एसके अरोरा की थोड़ी बहुत सही है, लेकिन मार्केट गाइड बुक से कोई भी कंपटीशन क्लियर नहीं होता। हाँ, हो सकता है आप थोड़ा सा नैरोली आप वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन क्लियर आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर एक राइटर्स जो आपके पास टीजीटी या पीजीटी में हमारे 4 राइटर हैं, पीजीटी में 17 राइटर हैं, वो आपको कहाँ से पढ़ने हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। और देखिए, एक बात का और ध्यान रखना कि आपको वे राइटर्स जो हैं, वे अगर शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको 37 के 37 प्ले नहीं पढ़ने, उनके 10 से 12 ही प्ले हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो लिटरेचर में आपको क्या है, सबसे पहले राइटर्स आपके सामने, जैसे टीजीटी में 4 हैं, पीजीटी में 17 हैं, हमें फॉलो मेथड वही करना है।
उसकी बायोग्राफी और हिस्ट्री। लिटरेचर में 3 चीज़ें होती हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे अब मैं एक बात कहूँगा, आप इतना ज़्यादा फोकस मत करना कि आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं आते। 1-2 क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कब प्यूरिटन एज थी, कब से कब थी, वहाँ के क्या मेन राइटर्स थे, रोमांटिक एज कब थी, या विक्टोरियन एज का क्या राइटर रहे मेन। ये आपको जो हिस्ट्री में पढ़नी है एज, आप देखिए आपको पढ़नी है, जैसे हमारे सिलेबस में विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज, तो एलिजाबेथन एज को ही आपको पढ़ना है। तो ये नहीं है आप पूरी पढ़ेंगे, एलिजाबेथन एज पढ़ लें। जैसे आपको टेनिसन आपका हो गया, वो आपका पीजीटी में है, तो आपको विक्टोरियन एज पढ़नी है। आपको वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, तो आपको रोमांटिक एज पढ़नी है, मतलब रिलेटेड राइटर की एज पढ़नी है। और थोड़ा सा आपको ब्रीफ हिस्ट्री का पता होना चाहिए, यानी आपको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है राइटर्स कहाँ से तैयार करें। राइटर्स को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप कम से कम 4 हिस्ट्री बुक लें, अच्छी 4 हिस्ट्री बुक लें। WJ लोंग की लें, टी सिंह की, एक टी सिंह की है, ये बहुत कम को पता है, टी सिंह की हिस्ट्री बुक। मैं उन सब के लिए बता रहा हूँ जो नोट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या जो क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप नोट्स को अफोर्ड कर सकते हैं तो जो मैं आपको हिस्ट्री बुक ये बता रहा हूँ, इन्हें आप खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर मेरे नोट्स लेते हैं। तो आप 4 हिस्ट्री बुक आप कम से कम पढ़ें, टी सिंह की, WJ लोंग की, एडवर्ड एल्बर्ट की, हडसन की भी आप पढ़ें, और कैजामियन की पढ़ें। 4 से 5 हिस्ट्री बुक आपको पढ़नी है। ये आप पूरी हिस्ट्री बुक नहीं पढ़ेंगे, आपको क्या पढ़ना है, जैसे आपका विलियम वर्ड्सवर्थ आपका सिलेबस में है, तो इन 4 हिस्ट्री बुक में विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जो भी कुछ दिया हुआ है वो आपको नोट करना है, वो आपको याद करना है। जो आपको वहाँ पर लाइन दी हुई है वो भी आपको याद करनी है, जो वहाँ वो रेफरेंस दिए हुए हैं वो भी आपको याद करने हैं, जो वहाँ पर उसकी बायोग्राफी दी हुई है वो भी आपको याद करनी है। तो इन हिस्ट्री बुक्स में ध्यान रखना, एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस जो निकाले जाते हैं वो निकाले जाते हैं हिस्ट्री बुक से। तो आप 4 से 5 हिस्ट्री बुक पढ़ें और वहाँ से ही भी क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो राइटर्स आप वहाँ से करें। फिर एक इसके बाद आती है रामा ब्रदर्स के नाम से बुक आती है, रामा ब्रदर्स। आप जैसे आप जॉन मिल्टन पढ़ रहे हैं, जॉन मिल्टन की आप सिलेक्टेड पोएम्स ले आए, और या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं, उसकी सिलेक्टेड पोएम्स ले आए रामा ब्रदर्स की, उसमें बायोग्राफी दी हुई है वो पढ़ें, और उसी में साथ में कुछ पोइटिक उनके रेफरेंस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो पोएम्स हैं या उससे रिलेटेड जो रेफरेंसेस हैं या उसमें जो बायोग्राफी हैं, पोइटिकल वर्क्स रिलेटेड जो रेफरेंस है वो दिया हुआ है, रामा ब्रदर्स में से पढ़ें। ये बहुत ही अच्छी बुक है, आपको एमए में भी सजेस्ट की हुई होगी प्रोफेसर्स ने, तो रामा ब्रदर्स को आपको ज़रूर पढ़ना है। टी सिंह, WJ लोंग और रामा ब्रदर्स, यहाँ से आप राइटर्स को कंप्लीट कर लेंगे। बायोग्राफी वहाँ से ही करनी है आपको। और आप जैसे आप सिलेक्टेड पोएम्स लाएंगे तो सिलेक्टेड पोएम्स में एक बात का आपको ध्यान रखना है, सिलेक्टेड पोएम्स उस राइटर की सभी पोएम्स नहीं पढ़नी है। मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं किस राइटर की कितनी कौन सी इंपॉर्टेंट जो पोएम्स हैं या प्ले हैं या नॉवेल्स हैं, सिर्फ आपको वे पढ़ने हैं। तो रामा ब्रदर्स से यहाँ से आपको थोड़ा सा पोइटिक रेफरेंस मिल जाएगा। हिस्ट्री बुक में जो राइटर से रिलेटेड दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है। हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, आपको सिर्फ एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़नी है। अगर आपको पढ़ना सुटेबल लगे तो हडसन पढ़ लें, और आपको उसी राइटर से रिलेटेड एज भी पढ़नी है जो राइटर आपके सामने है। तो इस तरीके से आप राइटर्स जो हैं आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। राइटर्स के इम्पोर्टेंट आपको वर्क्स पढ़ने हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना। सारा वर्क नहीं पढ़ना, जैसे वर्ड्सवर्थ की 10-11 पोएम ही इंपॉर्टेंट है, 10-11 पोएम ही पढ़नी है। जॉन मिल्टन का भी मैंने बताया हुआ, आपको हर एक राइटर्स के बारे में क्या क्या उसका पढ़ना है वो मैंने वीडियो पहले बनाई हुई थी, जब 2021 का विज्ञापन था, उस समय लोगों की बहुत हेल्प हुई और मेरी क्लासेस में कम से कम 40 से 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट भी हुए थे। ऑनलाइन क्लासेस, चाहे पेड क्लासेस हों, फ्री क्लासेस हों, वहाँ से। तो इस बात का आप ध्यान रखना, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी है। और ये सब चीज़ अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नोट्स भी ले सकते हैं, बहुत ही कम कीमत पे है, लेकिन मैं आपको कोई फोर्स नहीं करता नोट्स के लिए, आप खुद स्टडी करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो राइटर्स आप इस तरह कर लेंगे। फिर बात आती है ग्रामर की। अब ग्रामर में बहुत सारे पढ़ते हैं, ल्यूसेंट पढ़ते हैं, रेनन मार्टिन पढ़ते हैं, SP बख्शी पढ़ते हैं, कई लोग खिचड़ी सी पका लेते हैं, कुछ वहाँ से कुछ ये।
ल्यूसेंट अगर आप पढ़ेंगे तो मैं कहूँगा आप कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ को इतना ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। मैं उसे कभी भी सजेस्ट नहीं करता। मैं अगर ग्रामर के लिए बुक सजेस्ट करता हूं तो एसपी बख्शी की मैं बुक सजेस्ट करता हूं, एसपी बख्शी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ग्रामर। आप उसी ग्रामर बुक को पढ़ें। उसमें जो रूल्स, जो वो बुक बनाई हुई है स्पेशली कंपटीशन के हिसाब से बनाई हुई है, उसमें वही पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसकी कई बार तो एक्सरसाइजेज में से कंपटीशन में जो के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछ ले गए हैं। तो एसपी बख्शी मैं सजेस्ट करूंगा आप एसपी बख्शी पढ़ें, उसे पूरी पढ़ लें आप, कुछ भी उसमें से ना छोड़ें, ना उसके रूल, ना उसके नहीं उसकी एक्सरसाइजेज, वो आप कंप्लीट कर लेंगे जब आप एसपी बख्शी आप ग्रामर से करेंगे। इसके लिए एक डिजिटल तैयारी भी चैनल है, मैंने भी कुछ वीडियो डाली हुई है एसपी बख्शी की, आगे भी डालूंगा, तो आप वहां से आप तैयारी उसकी कर सकते हैं। फिर वोकैबुलरी की बात आती है। वोकैब करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप एसपी बख्शी की ही वोकैब करें, बहुत ही अच्छी बुक मानी गई है अपनी वोकैब के लिए भी। वहीं से आप इडियम्स और फ्रेजेस करें, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए टू जेड एक उसमें करके है, ए टू जेड उसमें वोकैब है, वो आपको जरूर करनी चाहिए। उसमें कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वोकैब आप इस तरीके से आप वोकैब कर लेना। और वोकैब के लिए एक और सजेशन दूंगा, और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के लिए भी वोकैब में आप यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी ऐड कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, चाहे वो ई न्यूज़पेपर हो या फिर आप ऑफलाइन मंगा के, न्यूज़पेपर में आप जो उसमें आर्टिकल्स आते हैं वो आप पढ़ें, उससे आपकी वोकैब और साइलेंट रीडिंग आपकी इंप्रूव होगी, उससे आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज अच्छे से कर पाएंगे। फिर इसके बाद कई बार कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स आप कहाँ से करेंगे? वो वर्ड्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा एसपी बख्शी, वो वर्ड्स आप करेंगे ल्यूसेंट से। ये बात ध्यान रखना, ल्यूसेंट की बुक में मिस स्पेल्ड वर्ड दिए हुए हैं, वो आप करना। किस तरीके से आप वोकैब जल्दी से अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में यस कर लेना, क्योंकि वोकैब से रिलेटेड कई बार इशू रहते हैं। मैंने किस तरह तैयारी की थी वोकैब को याद करने का, कुछ पैटर्न होता है वो मैं आपको बता दूंगा। तब फिर इसके बाद आती है टर्म्स एंड फॉर्म्स। लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है एम.एच. अब्राहम। अगर आप वो बुक नहीं ले सकते या आप पढ़ने में आप सक्षम नहीं हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको फिर प्रकाश पब्लिकेशन, एस.के. अरोरा की बुक है, आप वो पढ़ लेना। उपकार पब्लिकेशन में भी कुछ अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर्म्स दी हुई हैं, वो पढ़ लेना। कोई आप नेट की बुक ले लेना, कोई भी, चाहे वो ट्रूमैन हो या फिर मेरे पास जो बुक है सूर्या पब्लिकेशन की है, मेरठ में मिलती है, नीरज म्योलिक की, बहुत ही अच्छी है। उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है नोट्स के रूप में, उसमें कुछ काट छाट करके नोट्स बनाए हुए हैं, वो आपको नोट्स में ही मिलेगा। तो लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स यहाँ से हो जाएगी, कुछ भी इससे बाहर नहीं आता। कई बार वीडियो भी मैं डालता रहता हूँ, तो वे सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। फिर पंक्चुएशन और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी आप एसपी बख्शी से ही करेंगे। फिर बात आती है पंक्चुएशन, और फिर आती है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच और पंक्चुएशन कहाँ से करें, ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। एक बुक आपको बताऊंगा, वो बुक है रैन एंड मार्टिन की, ये बात ध्यान रखना, रैन एंड मार्टिन। तो इस तरीके से जो यही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। 2022 का विज्ञापन आपका आने वाला है, उसमें आप जम के तैयारी करें, लग जाएं। ध्यान रखना, अगर आप सोच रहे हैं इसमें से एक भी चीज़ स्किप करना, अगर आप सोच रहे हैं मेरी वोकैब कमज़ोर है, मेरा लिटरेचर ग्रामर अच्छा है, मैं इससे कवर अप कर लूँगा, ध्यान रखना कंपटीशन में अच्छी रैंक और अच्छा वही कर पाता है जिसके एक एक पोर्शन आपका क्लियर हो। तो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एक एक पोर्शन, आपको कहीं पर भी आप लापरवाही नहीं कर सकते। अगर आप मिस स्पेल्ड वर्ड में ही लापरवाही कर लेंगे, एक छोटी चीज़ आपको लग रही है, वहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे। कई स्टूडेंट्स और कई छात्र ऐसे हैं जिनके 2-2 नंबर से, एक नंबर से सिलेक्शन जिनके रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना, एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब मोटिवेशन तो आपको मिल ही जाएगा। जब मेरा 0.7 से यहाँ पर रहा था, यहाँ पर भी मेरा क्लियर हो गया था फिर बाद में, लेकिन मैं फिर भी डीमोटिवेटेड नहीं रहा, मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। बेसिक एजुकेशन में मैंने अपने 6 साल निभाए रहा हूँ, और अपनी प्राइमरी की नौकरी करने के साथ साथ ये सब चीज़ें की हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, 60 से 70 किलोमीटर का वन साइड का रन था जब ननौता में मेरी पोस्टिंग थी, सहारनपुर ज़िले में।
तो रोज़ आना, फिर घर पर आकर तैयारी भी करना, सब चीज़ें की, लेकिन अपने आप को मैंने हमेशा मोटिवेटेड रखा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो आज मैं लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ शामली ज़िले में। तो आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए लिटरेचर के, जो भी यहाँ पर लिटरेचर की बात है, ग्रामर वो कैब तो मैं हमेशा एसपी बख्शी की कहता हूँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए और मेरे नोट्स चाहिए पर्सनल नोट्स जो मैंने इनमें से बनाए हुए हैं, आपको ना तो फिर हिस्ट्री बुक खरीदने की ज़रूरत होगी, नहीं रामा ब्रदर्स की ज़रूरत होगी, फिर आपको ये सब जो पोर्शन है आपका टर्म्स एंड फॉर्म्स, आपका इल्यूशन मिस स्पेल्ट वर्ड, ये भी क्लियर हो जाएगा। आप पीडीएफ भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ही कम कीमत में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो फिर से वही रिक्वेस्ट, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल पे आगामी भर्ती जो आपकी है उसके लिए फ्री क्लासेस चलेगी ज़रूर, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस। बाय 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 बाय।